नीमच के हायर सेकेंडरी स्कूल खेल मैदान को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर मैदान बचाओ समिति के बैनर तले बुधवार शाम शहर में ताली थाली जन जागरण अभियान निकाला गया। अभियान में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर खेल मैदान संरक्षण के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। जन जागरण रैली हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान से प्रारंभ होकर सब्जी मंडी चौराहा, फवारा चौक होते हुए कमल चौक पहुंची। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने ताली थाली बजाकर लोगों का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित किया। सड़क पर बच्चों ने फुटबॉल खेलकर सांकेतिक विरोध भी दर्ज करा। इस दौरान खेल मैदान बचाओ, स्कूल भी चाहिए, खेल मैदान भी चाहिए और खेल और शिक्षा दोनों जरूरी है जैसे नारों के वातावरण गूंजता रहा। समिति के सदस्यों ने कहा कि हायर सेकेंडरी स्कूल का यह मैदान वर्षों से नीमच के हजारों खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारने का प्रमुख केंद्र रहा है। उनका कहना था कि वे सीएम राइज स्कूल के निर्माण के विरोधी नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि इसके लिए वैकल्पिक सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जाए ताकि खेल मैदान सुरक्षित रह सके और शिक्षा व खेल दोनों का समान रूप से विकास हो। हम करते हैं, खेलते हैं, ये उन लोगों का आंदोलन है। हमको जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पे पता चला कि इस जो मुद्दा है सांदीपनि स्कूल का, इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, तो ये कहीं से कहीं भी राजनीतिक नहीं है। ये बच्चों के हक की लड़ाई है जिसको पाने के लिए खुद बच्चे अपने लिए सड़कों पे उतरे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, कहाँ से कहाँ पहुंचे? ये जो हाई सेकेंडरी में बच्चे रोज प्रैक्टिस करते हैं, ये सारे वही बच्चे हैं। वहाँ से हमने ये मार्च निकाला है चम्मच थाली बजाकर। जो नहीं सुन पा रहे हैं, जो नहीं जाग पा रहे हैं, उनको जगाने की और सुनाने की हमने कोशिश की है। ये जो है मैदान से शुरू होके फुहारा चौक होके और कमल चौक होके वापस समाप्त होगा हाई सेकेंडरी मैदान पे। निकाल रहे हैं हम आज फ्लैग मार्च इसलिए निकाले हैं कि हमने 7 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया था, लेकिन सरकार ने क्या करा, जो भी प्रशासन है उन्होंने ये बात को गोल गोल घुमा के नए नए मुद्दे पैदा करने लगे कि कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई, जबकि ये बच्चे कौन सी पार्टी के हैं, ये कौन सी पार्टी के बच्चे हैं, देश का भविष्य है। क्या वो जो सीएम राइज में पढ़ने वाले बच्चे स्पेशल होंगे क्या? वो भी हमारे जैसे हमारे बच्चे जैसे होंगे। जो बात को सीधी बात है कि भाई खिलाड़ियों के लिए मैदान जरूरी है, तो उस बात को घुमा रहे हैं। मतलब कुल मिला के राजनीति इस मुद्दे में आ गई है। किस तरह का प्रदर्शन किया गया, कहाँ से रैली निकली, कहाँ पहुँचेगी, क्या खास बात? नंबर 2 ग्राउंड से आज हम सब इकट्ठे हुए क्योंकि वही हमारी कर्मभूमि मातृभूमि समझ लीजिए, क्योंकि सुबह से शाम तक हम खेल से जुड़े रहते हैं। विधायक जी कहना है कि जो भी इसमें जुड़े हुए हैं वो सब अपनी स्वाद को देख रहे हैं, बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक लोग इसमें अपनी राजनीतिक रूढ़ देख रहे हैं और सीएम राज को वही बनेगा। विधायक साहब को शायद कुछ गलतफहमी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये बच्चे जो हमारे साथ दिख रहे हैं 150 बच्चे हैं, ये जो तैयारी करने वाले ये बच्चे क्या नहीं दिख रहे हैं क्या? ये क्या हम पैसे दे के लाएँ क्या? विधायक साहब को सब जगह राजनीति नजर आती है, जबकि ये एक दिल से जोड़ने वाली सोचने वाली बात है कि ये मैदान कहाँ से लाएंगे। और विधायक साहब को अगर इतनी चिंता है तो पहले मैदान बताएं, बाद में स्कूल बनाने की बात करें। सीएम स्कूल वहीं बनेगा, क्या कहना है? सीएम राइज स्कूल वहाँ बनेगा तो जो हो रहा है उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने चेतावनी दी थी 7 दिन का अल्टीमेटम था। अब अल्टीमेटम की सीमा खत्म हो गई है और हमारी भी कलम धीरे धीरे जो अंदर से हम शांति से लेके थे वो धीरे धीरे हमारा भी संयम टूट रहा है। आज कैसा विरोध किया आपने? आज हमने जिनको सुनाई नहीं दे रहा उनको सुनाने की कोशिश करी कि हमारी आवाज़ शायद कम रह गई, इस कारण हमारा जिसे गला बैठा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि आवाज़ दूर तक जाए। कैसे सुना है आपने, क्या करा? हमने उनके बाहर हमने थाली ली और थाली से बजाया, क्योंकि मोदी जी को भी लगा था कि कोरोना जब थाली बजाने से भग जाएगा, तो हमें लगा कि हमारे मैदान के लिए जो भी भूत भंडार है हमारे आसपास वो भग जाए। इस प्रदर्शन के बाद फिर भी नहीं सुना गया तो आगे क्या? आगे की तालीम आपको धीरे धीरे सब मिलती आएगी, क्योंकि ये अकेला मैं नहीं हूँ, मैं चेहरा दिख रहा हूँ, लेकिन हाँ कोई भी हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है, सबके सब छात्र के साथ चल रहे हैं। ठीक है।